Assalamu alaikum everyone, this is D4 exercise 70 question number 13 टॉपिक कर रहे हैं वेक्टर्स का। कहते हैं गिवन दैट a is 0.12 ab is equals to 4 5 माइनस का ac 6 3 and m is the midpoint of bc, find bc। bc चाहिए आपको, पहले चाहिए b to c की डायरेक्शन। क्या मैं यूँ कहूँ कि B to C जाने के लिए अगर मुझे पहले B to A जाना हो और फिर उसके बाद A to C जाना हो तो क्या बात सही होगी? क्योंकि B to A तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन है उल्टी कर दूँगा, +4 को -4 कर दूँगा और -5 को +5 कर दूँगा, ठीक है। ये डायरेक्शन चेंज हो गई। और AC मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 6 और 3, तो 6 और 3, ठीक है। ये मैंने स्प्लिट नहीं किया वेक्टर को, मैंने ने डायरेक्शन चेंज की, ठीक है। तो -4 और प्लस का 6 हो जाएगा 2 और 5 + 3 हो जाएगा 8। ये हो गया B to C, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास पूछ रहे हैं नंबर 2 के अंदर AM, जबकि उन्होंने हमें कहा था कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC वाली लाइन के ऊपर पॉइंट M है, ओके। BC और AM, M इज़ द मिड पॉइंट, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि BC का हाफ करना है, ओके ठीक है। अगर हम BC का हाफ लेते हैं, अगर हमें देखो मैं यूँ समझाता हूँ, देखो ये है हमारा BC, ठीक है, और ये है M हमारे पास, ठीक है। ये इसका हाफ हो गया 1/2 ऑफ BM के लिए हमें 1/2 ऑफ BC चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है A to B है हमारे पास, ये रहा हमारे पास A to B, ठीक है। अगर मैं जाऊँ कि पहले A से B के पास जाऊँ और फिर B से M के पास जाऊँ, ठीक है। अब मैं तो कुछ सोच रहा हूँ कि BM मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या अगर B को कॉमन निकालें तो AM बनता है? पहले तो ये बात डिसाइड कर लें, AM बनता है, बिल्कुल बनता है। AB का वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम अभी फ़िलहाल AB का वेक्टर चलो मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिख दें। BM है क्या? BM हमारा हाफ ऑफ BC है, 1/2 ऑफ BC, ठीक है। आप समझ आ रही है बात? AB का वेक्टर अब लिख दो 4 - 5, जो कि उसका आंसर है, वेक्टर है उसका, प्लस 1/2 BC आप पहले निकाल चुके हो 2 और 8, ठीक है। अच्छा, 4 और 5 माइनस का, प्लस ये 2 इन सबको डिवाइड करेगा, 2 1 = 2, 2 4 = 8, और 4 + 1 हो जाएगा 5, और -5 + 4 हो जाएगा -1, ठीक है। 5 और -1, ये आपका आ गया A to M, ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया? अब रह गया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D सच दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अच्छा देखो, पैरेललोग्राम होता किस तरह का है? पैरेललोग्राम आपका इस तरह से होता है, ये हमारे पास आ गया है A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। हमें D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, तो D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो D के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलेंगे AD से। अब अगर मैं AD लेता हूँ लेकिन मेरे पास D में मुझे होंगे ही नहीं, D है ही नहीं, तो AD कैसे निकालूंगा? लेकिन एक काम किया जा सकता है, AD निकालने के लिए आप यूँ कर सकते हैं इसको, AD दिया हुआ नहीं है हमें कहीं, लेकिन AD हमारा BC के बराबर होगा, तो जो BC का आंसर है वो AD का होगा। अगर BC का आंसर 2 और 8 है तो AD भी हमारे पास 2 और 8 ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, वो खुद कह रहा है। तो हम AD के लिए हम इसको स्प्लिट करते हैं, O से D यहाँ से निकलेगा OD, ठीक है, OD - OA, और A ऑलरेडी गिवन है। AD का वेक्टर है 2 और 8, चूँकि पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम नहीं बोलता तो हम इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाते। OD को मैं XY लिख देता हूँ, -OA कितना है? OA है 1 2, ठीक है। ये 1 2 नेगेटिव का वेक्टर, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 और 8 + 2, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है? 2 + 1 3 और 8 + 2 10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D चाहिए थे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D आर 3 और 10, ठीक है। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप सो आपको समझ आया हो, समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।